हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पित श्रीवास्तव केटीए के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के हमने ट्यूटोरियल में देखा प्रीडिफाइंड प्रोफाइल के टूल्स कैसे वर्क करते हैं, सर्कल के टूल कैसे वर्क करते हैं। उसके आज हम बात करते हैं कॉनिक की। तो कॉनिक को यहाँ से हम माउस से ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग बाहर या कहीं पे भी आप एडजस्ट करके इसे रख सकते हैं। तो इसमें आपका आता है एलिप्स। एलिप्स कैसे ड्रा होगा, देखिए कि सबसे पहले हम इसमें देंगे मेजर एक्सिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है माइनर एक्सिस, फिर है आपका पैराबोला बाई फोकस। तो जब हम इसे ड्रा करेंगे तो ये देखिए आपका 360 अराउंड ये रोटेट कर रहा है। तो आपको जहाँ पे भी बनाना है, ये देखिए यहाँ से नैरो और वाइड हो रहा है आपका। तो हम इसके बाद राइट क्लिक किया मैंने और फिर लेफ्ट, और आपका ये पैराबोला बाई फोकस बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हाइपरबोला बाई फोकस। तो ये थोड़ा सा आपका ब्रॉड होता है। तो यहाँ से देखिए इसे भी आप 360 अराउंड रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ से ये देखिए वाइड और नैरो हो रहा है। तो जितना आपको पहले यहाँ पे हम राइट क्लिक, ठीक है, तो राइट और लेफ्ट, ये आपका बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉनिक। तो कॉनिक के लिए हम दो एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, एक ये हो गई मेरी और ये। अब देखिए यहाँ से आप माउस को ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग कॉनिक ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, तो लाइन को भी हम बाहर ड्रैग करके रख ले रहे हैं। इसे हम यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए लाइन सिंपल है आपका, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, आपकी लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट में तो ना तो आपको एंड पॉइंट मिलेगा और ना तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये देखिए ना तो आपको एंडिंग पॉइंट कहीं मिल रहा है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है। अब यहाँ पे आपके यहाँ पे एच है तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है आपका। अगर हम यहाँ पे वी पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी वर्टिकल लाइन जा रही है। फिर से हम इनफाइनाइट लाइन ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आप एंगल, कितने एंगल पे आपको लाइन चाहिए, तो यहाँ से हम एंगल डाल दे रहे हैं 45। यहाँ से आपका हो गया 45 कि ये आपकी लाइन जो ड्रा हो रही है ये 45 डिग्री पे ही ड्रा हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बाई टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाई टेंजेंट लाइन बनाने के लिए पहले हमें दो सर्कल बनाने होंगे। एक सर्कल हमने ये ड्रा किया और एक सर्कल यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया। अब जब हम बाई टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो पहले हमने इस सर्कल पे क्लिक किया, सेकंड यहाँ पे, ये देखिए सर्कल से एक टेंजेंट लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बाइसेक्टिंग लाइन। बाइसेक्टिंग लाइन में क्या होगा कि ये जो बाइसेक्टिंग लाइन, जैसे आपकी ये एक लाइन है ये, तो इन दोनों को कट करके ये जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए आपको एक लाइन कट करके हुए मिल गई। फिर से हम बाइसेक्टिंग लाइन पे जा रहे हैं। अब हमें इन दोनों के बीच एक लाइन चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपकी लाइन बन गई। अब उसके बाद आपका है लाइन नॉर्मल टू कर्व। तो इसके लिए भी हम एक सर्कल ड्रा कर दे रहे हैं। ये आपका सर्कल बन गया। हम इसे थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं। लाइन नॉर्मल टू कर्व लेंगे तो पहले कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लीजिए। उसके बाद इस सर्कल पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे जब, तो ये आपका देखिए लाइन नॉर्मल टू कर्व बन गया। जो लाइन बनी है ये नॉर्मल टू कर्व बनी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है एक्सिस। एक्सिस का यूज अक्सर हम 3D के लिए करते हैं, जैसे रिवॉल्व करने के लिए, और भी कई सारे ऑप्शन हैं जो अभी हम आपको आगे के ट्यूटोरियल में बताएंगे। तो यहाँ से हम एक्सिस ले रहे हैं और कहीं पे भी आप एक एक्सिस डाल सकते हैं, जैसे आपको नीड हो आप वैसे इसे ले सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे पॉइंट। तो पहले हम इन सबको डिलीट मार दे रहे हैं। एक आप पूरी विंडो सेलेक्ट करके भी डिलीट मार सकते हैं और एक एक को भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका जो पॉइंट का ऑप्शन है इसे भी हम ड्रैग करके बाहर रख ले रहे हैं। पॉइंट में क्या है, पहला है आपको पॉइंट। यहाँ से जब हम देखिए एक बार अगर हम पॉइंट लेंगे तो कहीं पे भी हम पॉइंट दे दिए, हमें पॉइंट मिल गया। बट हमें कई सारे पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी हमें पॉइंट चाहिए वहाँ पे हम पॉइंट आपका जनरेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का यूज करके हमें पॉइंट चाहिए तो पहले हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट करके। अब देखिए जब हमें पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट का यूज करके, तो देखिए एच में हमें कितनी डिस्टेंस पे अपना पॉइंट चाहिए। मान लीजिए मुझे 30 पे चाहिए और वे डायरेक्शन में मुझे चाहिए 20 पे। तो जब हम इंटर करते हैं यहाँ से ओके, ये देखिए आपका जो पॉइंट मिल गया एच में आपका 30 डिस्टेंस पे है और वी में 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। तो इसके लिए पहले हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। एक हमने लाइन ले ली। अब हम यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ले रहे हैं। अब इसके यहाँ पे देखिए क्योंकि पहले हमने ये लाइन आपकी सिलेक्ट थी, यहाँ हम इसे एक बार फिर से दिखा रहे हैं। जैसे ही आपकी लाइन है तो जैसे आप लिए यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, उसके बाद आपको लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लाइन सेलेक्ट किए अब आपको कितने पॉइंट चाहिए, हम काफ़ी एक लाइन पे पॉइंट ले रहे हैं। मान यहाँ पे देखिए 10 है तो यहाँ पे 10 पॉइंट आपको मिल रहा है। अगर यहीं पे हम कर दें 5 तो यहाँ से आपको 5 मिल जाएंगे। 5 पॉइंट विद डायमेंशन, ये आपकी डायमेंशन ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है तो यहाँ से आपको डायमेंशन मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ से हम इसे जूम आउट कर ले रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहले हम 2 लाइन ड्रा कर रहे हैं। एक लाइन आपकी ये हो गई और नेक्स्ट आपकी एक लाइन ये हो गई। अब देखिए यहाँ से जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहे हैं, लाइन सेलेक्ट की और फिर ये लाइन सेलेक्ट की। अब देखिए इसके मिडिल में आपको यहाँ पे जहाँ से 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोजेक्शन पॉइंट। तो प्रोजेक्शन पॉइंट हम कैसे लेंगे कि हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन पॉइंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सर्कल के पॉइंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद और उसका कहीं पे भी आप सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए प्रोजेक्शन पॉइंट आपका हो गया। तो आज हमने कवर किया कॉनिक और पॉइंट और यहाँ से आपका था क्या लाइन हो गया, आपका एक्सिस हो गया और पॉइंट हो गया। थैंक यू।